नमस्कार और स्वागत है इंडी वर्ल्ड स्टूडियो में, जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी और दुनिया की बड़ी खबरों का आसान और दिलचस्प विश्लेषण। आज बात करेंगे डेटा सेंटर की, यानी वो जगह जो हमारी वेबसाइट्स, एप्स और एआई सिस्टम्स को चलाती है। लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या है, ये बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है? कुछ कंपनियों ने ऐसा समाधान सोचा है जो सीधा साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। डेटा सेंटर को अंतरिक्ष में भेज देना। क्या यह संभव है? और क्या यह हमारे पर्यावरण और भविष्य के लिए बेहतर होगा? चलिए जानते हैं इस अंतरिक्षीय योजना के पीछे की हकीकत। आज के डिजिटल युग में डेटा सेंटर बहुत जरूरी हो गए हैं। ये बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम को संभालते हैं और सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स तक हर चीज के लिए भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये डेटा सेंटर बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं और ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। जैसे जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे ज्यादा डेटा सेंटर चाहिए और उन्हें चलाने के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। अब सोचिए, अगर हम इन डेटा सेंटरों को पृथ्वी से बाहर यानी अंतरिक्ष में ही बना दे तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन कुछ कंपनियां वाकई ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं। डेटा सेंटर क्या करते हैं? ये बड़े बड़े गोदाम जैसे होते हैं जहां कंप्यूटर लगे होते हैं जो भारी मात्रा में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। इन्हीं से हमारी वेबसाइट्स, एप्स, कंपनियां और सरकारी सिस्टम चलते हैं। डिजिटल युग में ये बेहद जरूरी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं। आज की तारीख में डेटा सेंटर पूरी दुनिया की बिजली का करीब 1% इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घरों के कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी बिजली खाते हैं, वैसे ही दुनिया भर के डेटा सेंटर अकेले ही इनका आधा उपयोग कर रहे हैं। एआई बढ़ने के साथ डेटा सेंटर की ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। 2023 से 2030 तक हर साल इसमें 50% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। समस्याएं सिर्फ बिजली तक नहीं रुकती। डेटा सेंटर गर्म होते हैं, इसलिए उन्हें ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, जिससे पानी की खपत भी बहुत बढ़ती है। पुराने उपकरणों से ई-वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी बढ़ रहा है। 2030 तक डेटा सेंटर की मांग हर साल 19% से 22% तक बढ़ेगी, यानी समस्याएं भी बढ़ेंगी। समाधान क्या है? अब कंपनियों ने इसका अनोखा हल निकाला है, अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाना। यह सपना जैसा लगता है, लेकिन अमेरिका की ल्यूमेन ऑर्बिट, यूरोप की असेंड प्रोजेक्ट और अबू धाबी की एक कंपनी इस पर काम कर रही है। कैसे होगा? डेटा सेंटर को पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट में या चांद पर स्थापित किया जा सकता है। सूरज से असीमित सौर ऊर्जा मिलेगी, बहुत सारी खाली जगह होगी, किसी पड़ोसी को शिकायत नहीं होगी और ये अंतरिक्ष यान और स्पेस मिशनों के लिए भी खास काम आ सकते हैं। ये एक पर्यावरण के अनुकूल सपना जैसा लगता है, लेकिन असलियत में अब भी कई बड़ी रुकावटें हैं। 1-1 किलो सामान को अंतरिक्ष में भेजने में हजारों डॉलर लगते हैं। कई हिस्सों को वहीं जाकर जोड़ना पड़ेगा, खर्च और बढ़ेगा। अंतरिक्ष में कूलिंग सिस्टम चलाना मुश्किल है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। स्पेस वेदर, अंतरिक्षीय तूफान वगैरह से सुरक्षा जरूरी होगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं। मतलब, अभी ये विचार तो शानदार है, लेकिन तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां बहुत हैं। अगर वैज्ञानिक सफल हो जाते हैं तो डेटा प्रबंधन की दुनिया ही बदल जाएगी। अभी के लिए दुनिया सिर्फ उम्मीद लगाए देख रही है आसमान की तरफ। तो क्या आने वाले कल में हमारे डेटा आसमान में घूमेंगे? क्या चांद और धरती की कक्षा अगला डिजिटल हब बनने वाला है? एक तरफ जहां सूरज से मुफ्त की ऊर्जा मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष की चुनौतियां भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होंगी। इंडी वर्ल्ड स्टूडियो में हम ऐसे ही बड़े सवालों को आसान भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही मिलता है आपको तकनीक और ट्रेंड का असली मेल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजरें रखिए आसमान की ओर। शायद अगला डेटा वहीं से डाउनलोड हो।